नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1 से लेके 4 तक। ठीक है, प्रश्नावली 1 से लेके 4 तक में जितने फार्मूले आते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 से लेके 4 तक में जितने फार्मूले हैं सभी को फार्मूला दोस्तों सभी को आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको समझना है और कैसे याद करना है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस सारे का सारे याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से दोस्तों 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% याद आएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए और बात करेंगे इसमें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 100% 100% गारंटी के साथ आ जाएगा यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास क्या कर देना है, शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है, ये सब बताएंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसको याद करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्या लिखा है दोस्तों, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या में हम लोग याद करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है इसमें पॉइंट होता है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, सभी की जानकारी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। परिमेय संख्या याद करने के लिए आपको आसानी से ऐसी संख्या जिसमें p बाई क्यू, ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो। p और q है दोस्तों पूर्णांक संख्या है, एवं q नॉट इक्वल टू 0। क्या दोस्तों, q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं हो। p और q में क्या दोस्तों, भाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अपरिमेय। ठीक है, क्या है अपरिमेय। अपरिमेय क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या कैसे क्या होता है, देखिए वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और p क्यू, और क्या है p क्यू पूर्णांक, क्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या हो, एवं q नॉट इक्वल टू 0, यानी q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या, ठीक है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, यानी सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, कौन सा संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए यहां तक आपको याद रह जाएगा, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है, या तो कौन वास्तविक संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब आगे है आगे है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां जीरो ग्रेटर देन क्या होता है आर, यानी 0 से बड़ा क्या होता है आर, और फिर ग्रेटर क्या होता है बी, यानी आर से बड़ा क्या होता है दोस्तों, बी होता है। ठीक है, चलिए यानी 0 से बड़ा क्या होगा, आर होगा, और बराबर भी हो सकता है, 0 बराबर आर हो सकता है, और 0 से बड़ा कौन हो सकता है, आर हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा कौन हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में। अब देखिए ए क्या होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड विभाजन में ए क्या होता है, तो ए भाज्य होता है, अब बी क्या होता है दोस्तों, भाजक होता है, और क्यू होता है भागफल, और आर क्या होता है, शेषफल। ठीक है, यहां तक याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके बाद क्या है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष। ठीक है, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। अब यहां तक याद रहेगा, ये फॉर्मूला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, या तो पूछ देगा दोस्तों भागफल बराबर क्या होता है, या तो शेषफल बराबर पूछ देगा, या तो भाजक बराबर क्या होगा उसको बताना है। सबको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम, और गुना क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ। समझ में आ गया। शांत और शांत दशमलव को चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m शांत दशमलव है। ठीक है, यानी जब ये 2 पे पावर n
और इंटू 5 पे पावर m आ जाएगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, देखिए आगे क्या है, यहाँ देखिए द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है। यानी द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और क्या है दोस्तों, बीटा है। ठीक है, मूलों का योगफल होगा, यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण के बहुपद का योगफल जो होता है दोस्तों उसका क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। उसी जगह मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई क्या होता है दोस्तों, ए होता है। ठीक है, याद रखना है। त्रिघात में देखिए दोस्तों, द्विघात में दो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 2 पावर होना चाहिए। त्रिघात में 3 पावर होना चाहिए। चतुर्घात में 4 पावर होना चाहिए। और सिर्फ बहुपद में, ठीक है, खाली सिर्फ बहुपद रहेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, खाली एक्स पावर कितना पावर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला, 4 घात वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, सॉरी दोस्तों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। क्या दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी जोड़ क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या था दोस्तों, माइनस बी बाई ए होता है। और उसी जगह दोस्तों मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई क्या होता है दोस्तों, ए होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। यानी त्रिघात में पूछेगा त्रिघात बहुपद का गुणनफल निकालने बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या लिखना है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल का योगफल यानी मूलों का गुणनफल का योगफल जो निकालना है दोस्तों उसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, चलिए अगली देखिए यहाँ क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का समीकरण जो होता है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, अब देखिए प्रश्नावली 3.2 को जान लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए समझना इसको अच्छा तरीका से। ठीक है, देखिए अब यहाँ प्रश्नावली 3.2 को बनाने के लिए आपको ये चैप्टर से दोस्तों एक 5 नंबर पूछता है जिसको ग्राफ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राफ। ठीक है, ये 100% एक ग्राफ पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में 100%। अब 5 नंबर में पूछता है, इसको आसान होता है बनाने में। तो दोस्तों ग्राफ आपके लिए हम लेके जरूर आएंगे और आसान तरीका से बताएंगे। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों एक जो बताएंगे यही 3 नियम फॉलो करता है ग्राफ बनाने में, जो कि आप आसानी से ग्राफ बना लेते हैं। इसको समझ लेते हैं तो ग्राफ बनाने में चुटकी बजाइएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। क्या है, ए एक्स यानी A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 बराबर क्या है, 0। समीकरण फर्स्ट समझिएगा, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, समीकरण का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या होता है दोस्तों कि A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 बराबर क्या, 0। समीकरण सेकंड। 2 को समीकरण होता है जब ग्राफ बनाना होता है। तो अब इसको चेक करके ग्राफ क्या है, A1 बाय A2 आर नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। केवल एक हल या अद्वितीय हल, कि उसका केवल कई हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। ठीक, कई हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और उसे दूसरा पॉइंट में देखना है ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनेगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। यानी तीनों बराबर हो गया, तीनों का मान 2 आ गया, तो 4 आ गया। और कोमा में आता है 4 कोमा ऐसे आता है, उसको बटा में लिखेंगे। ठीक, वहां पे समझा देंगे ग्राफ जब बनाएंगे। तो ये जब सभी तीनों का मान समान आ जाएगा ये संपाती बनेगा, यानी एक ही रेखा पे 2, यानी एक ही रेखा पे 2 रेखा बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। इसका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल, यानी कि बहुत हल निकलेगा। ठीक, अनेक हल निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि A1 बाय A2 क्या है, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। जो होता है दोस्तों ये समांतर होता है, समांतर रेखा 2 बनेगा इसमें, जो दोनों समांतर जगह रेल के पटरी की तरह, ये कभी आपस में नहीं कटे, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों, यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव गारंटी है। सब्जेक्टिव तो मत पूछे, सब्जेक्टिव यहाँ से 10 से 15 नंबर का सब्जेक्टिव बन सकता है। ग्राफ सीखना है तो मेरा वीडियो आ गया है दोस्तों, जाके देख लीजिएगा। ग्राफ का वीडियो बहुत ही आसानी से समझा है। और ग्राफ 100% दोस्तों 100% ग्राफ आएगा तो आएगा एगो 5 नंबर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।